उसमें जो कंडीशंस मेरे साथ हुई थी वो मैं आप लोगों को बता सकता हूं। देखिए, मैं आपको वो बताऊंगा जो मेरे साथ हुआ था। मैं ये नहीं कहूंगा कि यार मैंने उससे ये सुना, उससे ये सुना है, उसका कोई फायदा नहीं है, आपको सिर्फ डराने वाली बात होगी। मेरे साथ जो हुआ मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मेरी पिछली कुछ वीडियो में मैंने इस्तिग़फ़ार की फजीलत के ऊपर बात की और फिर काफ़ी कमेंट्स आए हुए थे जादू के ऊपर। तो मैं इस तरह की वीडियोस नहीं बनाता हूं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि बना दूं, क्योंकि मुझसे ये पूछा गया कि यार जादू किन लोगों पर असर करता है। आपने कहा कि हर किसी पर असर नहीं करता। तो भाई ये याद रखिएगा, जो मजबूत आसाब के मालिक होते हैं, क़ुव्वत इरादी जिनकी मजबूत होती है, जो इन चक्करों में नहीं पड़ते, उनके पास ज़्यादा जादू नहीं असर करता। ये हकीकत में बता रहा हूँ। और दूसरा सबसे बढ़कर ये कि आप अगर नमाज़ पढ़ते हैं, फ़राइज़ पूरे कर रहे हैं और सुन्नतों पर अमल कर रहे हैं, तो आप पर जादू इतनी जल्दी असर नहीं करेगा। और सही है। और दूसरी बात, आपने इन चीज़ों से देखिए, मुझे जो मैसेज आया कि खुशियाँ जो है ना वो हमारी ख़त्म हो गई है और हमारे परेशानियाँ बढ़ती जा रही है, हम पर किसी ने कुछ कर दिया है। तो भाई एक साहब से किसी ने पूछा कि भाई खुशियाँ क्या होती है। एक साहब से किसी ने पूछा खुशियाँ क्या होती है, तो उन साहब ने कहा कि भाई मुझे तो नहीं पता, मैं तो पाकिस्तान में ही पैदा हुआ हूँ। तो ये समझ गए होंगे आपके पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, इसका मतलब ये कि देखिए हर वक्त इस वक्त पाकिस्तान में बंदा जो है ना हर वक्त डिप्रेशन में और टेंशन में है, एंजाइटी का पेशेंट बन रहा है, कारोबार है नहीं, और दिन ब दिन जो है यानी कि बंदा क्राइसिस में आता जा रहा है, कर्ज़ों में जगड़ता जा रहा है। तो इस वजह से हो रहा है। अब बात आ जाती है कि जादू की अगर हकीकत में जादू किसी पर हो रहा है तो उसे क्या करना चाहिए। भाई सबसे पहले आप सुन्नतों पर अमल करना शुरू करो। देखो फ़राइज़ तो पूरे करने हैं आपने, नमाज वगैरह, सुन्नतों पर अमल करना शुरू कर देंगे, आप पर जादू तकरीबन समझ लें 99% असर नहीं करेगा। अगर कोई बंदा सुन्नतों पर अमल नहीं कर रहा, नमाज नहीं पढ़ा, उस पर जादू हो जाता है, तो फिर भाई अगर हकीकत में जादू हो जाता है, इतनी जल्दी असर नहीं करता जादू फिर भी, लेकिन अगर हकीकत में हो जाता है तो भाई कुरान और सुन्नत से जो चीज़ें साबित हैं, जो उलमाए कराम फरमाते हैं, वो चीज़ें करे, उससे जादू का असर जो है ना बहुत जल्दी टूट जाता है, बहुत जल्दी इसका जादू का असर जो है ना ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है। उसके लिए हमें करना क्या होता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वीडियो ताकि काफ़ी लॉन्ग हो जाती है, वरना आपने सूरह फातिहा पढ़ लेनी है। ये तो बेहतरीन दुआ है, आपको मालूम है। ख़ुद भी अपने दिमाग से भी चला करें, आप इन चीज़ों को खुद समझा करें। ये बाबाओं के चक्कर में ना पड़ें। ये बाबा जो है ना, ये आमिल वगैरह, ये बाबा ज़िंदगी तबाह कर देते हैं। तारिक मसूद साहब के आप बयान देखते होंगे, तारिक मसूद साहब भी यही कहते हैं कि इन चक्करों में ना पड़ो। अगर कुछ होता है अपने ऊपर, वो तो अगर आप अभी मुझे कमेंट करना शुरू कर देंगे, वो सिरे से इनकार ही करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता। वो इस वजह से सिरे से इनकार करते हैं कि यार ये ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि उनको मालूम है अगर रोका ना गया ना तो हर बंदा इन चक्करों में पड़ जाएगा कि मुझ पर जादू हुआ है। क्योंकि हम लोग जो है वो एक ही सोच रखते हैं, हम अगर किसी काम में नाकाम हो रहे हैं, हम किसी तरह से किसी परेशानी में आ रहे हैं, हमारे जहन में यही होता है कि यार हम पर किसी ने कुछ करवा दिया। बहरहाल मैं आपको ये बताता हूँ कि देखिए जादू होता है और असर होता है उसका भी, और हकीकत भी है, इसमें कोई वो नहीं है, दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी आपने इन चीज़ों से बचना है, इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। दूसरा, आपने सूरह फातिहा पढ़नी है 7 मरतबा। सबसे पहले आपने दरूद शरीफ 7 मरतबा पढ़ लेना है। 7 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ लेनी है। 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ लिया आपने। इसके बाद 7 बार आपने आयतुल कुर्सी पढ़ लेनी है। इसके बाद सूरह अलम नशरह पढ़ लेनी है 7 मरतबा, ठीक है। और फिर चारों कुल 7 मरतबा पढ़ लेने हैं, और फिर आखिर में 7 बार दरूद शरीफ पढ़ लेना है। और पानी पे दम करके ख़ुद पिए और अपने ऊपर भी दम कर लेंगे, ठीक है। पानी पे भी दम करके पीना और ख़ुद भी यानी कि दम कर लेना अपने ऊपर। अब बात ये आ जाती है, आपने सबसे बढ़कर ये देखिए, ये चीज़ ये कोई वजीफ़े नहीं है, ये मैं कोई वजीफ़ा नहीं बता रहा हूँ, ये मैंने अपने हज़रत से सुना हुआ, उनसे मालूम किया हुआ कि यार ये इन चीज़ों से असर ख़त्म हो जाता है। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत हैवी वजीफ़ा हो। मैंने आपको कहा कि ये वाला इसमें आज़म 1000 बार पढ़ लेना है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, इस तरह से दिमाग गर्म हो जाता है और दिमाग पलटने का ख़तरा होता है। तो मैं ऐसा कोई भी वो नहीं बता रहा हूँ, ये आपको वो बता रहा हूँ जिसमें आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। और तकरीबन समझ लीजिए कि 21 दिनों के अंदर ये ख़त्म हो जाते हैं इसके असरात, 21 दिनों के अंदर। हाँ, अगर कोई वाकई आपका करीबी दुश्मन है, और हासिद जो होता है वो करीबी होता है, आपको मालूम है, हासिद जो है आपकी तरक्की से जलता है। आप जैसे एक सीढ़ी पर कदम रखो वो आपका पैर खींच लेता है,
उसका चक्कर ये होता है कि वो आपको किसी तरीके से भी नहीं चाहता कि आगे अब वो ये होता है, अलग अलग कहानी है उस पर, ये होता है कि बार बार आप पर वार किया जाता है। उसके लिए भी यही है कि भाई आप जिस पर ये असर हुआ है, जिस पर जादू हुआ है, हकीकत की बात कर रहा हूं मैं, वो वाले नहीं कि 2 दिन आपको बुखार चढ़ा आपने समझ लिया जादू हो रहा है। जादू की कंडीशंस भी मैं बता देता हूँ कि किन वजहों से जादू, यानी कि क्या उसकी सिम्टम्स हैं कि जादू किस वजह से असर, यानी कि जादू होता है तो क्या क्या असरात होते हैं उसके। अच्छा, जो मैं दुश्मन की बात कर रहा हूँ, अगर दुश्मन जो है बार बार वार कर रहा है तो आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, फिर इसके बाद वापस ख़राब होना। अच्छा, ये चीज़ जो है ना, अगर बिल्कुल ज़ीरो यानी जड़ से ख़त्म होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन 21 दिनों में इंशाल्लाह आपको फ़र्क आना शुरू हो जाता है। आपने नमाज की पाबंदी करनी है, आपने ये इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि यार मुझे नापाक नहीं रहना है, वज़ू में हर वक्त रहना है। वज़ू में रहने से जादू का असर बहुत हल्का पड़ जाता है, ये याद रखिएगा, क्योंकि 70,000 फरिश्ते हमारी हिफाजत करते हैं। और वज़ू में रहने से आपके जो आप पर बलाएँ मुसीबतें आने वाली होती हैं, या जो कोई गंदे अमल कर रहा होगा, वो उसके अमल जो है ना तकरीबन समझ लीजिए वापस पलट जाएंगे वो, यानी कि आप पर असर नहीं करेंगे। अब बात ये आ जाती है कि जादू जो है उसके जो अगर रियल मैजिक है, अगर किसी के ऊपर जादू असर कर रहा है यानी कि, तो उसके सिम्टम्स क्या हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मेरे साथ जब अगर कुछ हुआ था तो ये तकरीबन कोई 2019-20 की बात है, मैं एक वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ इसका। देखिए, मैं जो है ना, मेरे साथ ऐसा हुआ था कि कुछ मामलात ऐसे हुए थे कि जिस पर, अच्छा, मैं कभी इन चक्करों में नहीं पड़ा था, मुझे नहीं मालूम था कि जादू होता है या नहीं होता। हाँ, सुना हुआ लोगों से था, खौफ ज़रूर मेरे दिल में बैठा हुआ था। और दूसरी बात, सबसे बढ़कर वही बात जो मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, सुन्नत नमाज। मैं पहले इतनी नमाज़ें नहीं पढ़ता था, सुन्नतों पर अमल नहीं होता था, तो ये फ़ौरन से असर किया। देखिए, इसमें भी अल्लाह की बेहतरी शामिल है, अल्लाह की मर्ज़ी शामिल होती है। हमेशा याद रखिएगा, अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं हो सकता, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अल्लाह की मर्ज़ी लाजमन शामिल होती है। तो वो उसमें जो कंडीशंस मेरे साथ हुई थी वो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। देखिए, मैं आपको वो बताऊंगा जो मेरे साथ हुआ था। मैं ये नहीं कहूँगा कि यार मैंने उससे ये सुना, उससे ये सुना है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, आपको सिर्फ डराने वाली बात होगी। मेरे साथ जो हुआ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मेरे जो है ना, हर वक्त सर भारी रहता था। एक हिस्सा ये वाला सर भारी हो जाए, या फिर ऐसा लगता था सर लाइक हम कोई तरबूज ले ले, वाटरमेलन जो होता है। अब उसमें क्या होता है कि वो आप उस पर जब यूँ हाथ मारेंगे तो अंदर से खोखला टाइप का हो जाएगा। तो इस तरह का सर हुआ था मेरा, गर्दन जगड़ी हुई थी मेरी बैक से ना, ये इस तरह से ऐसा लगता था किसी ने पकड़ा हुआ ऐसे, और हर वक्त इस हिस्से में दर्द होना। और इसके अलावा जो है, मैंने आपको बताया कि मुझे सर भारी होना, ये इस तरह से जगड़ना, और इसके अलावा एक और भी 2-3 और भी हैं। हाँ, सुइयाँ चुभना, सुइयाँ ऐसा लगता था मेरे बाएं यानी कि लेफ़्ट शोल्डर में, मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ पर सुइयाँ चुभ रही है। और एक पैर का जगड़ जाना, एक पैर लेफ़्ट वाला मेरा पैर जो है ना वो जगड़ा हुआ होता था। अब देखिए, किसी का राइट भी हो सकता है, किसी का लेफ़्ट भी हो सकता है, लेकिन मेरे साथ, फिर मैं कह रहा हूँ, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ जो हुआ मैं उसका बता रहा हूँ। तो मेरा एक पैर जगड़ा हुआ होता था, और जो है मुझे जो है रात भर नींद नहीं आती थी, बुरे ख्वाब आते थे, पेट में कसरत से गैस होती थी, इतनी गैस थी कि मेरा खाना पीना बंद हो चुका था। यानी कि मैं कुछ मुझे यानी शदीद भूख लग रही है, लेकिन मैं अगर एक स्पून से कोई चीज़ उठा रहा हूँ वापस छोड़ दूंगा। दूसरी चीज़, मेरी जो पसंदीदा चीज़ें थी वो मैंने खाना छोड़ दी थी। पसंदीदा जितनी भी मेरी फेवरेट चीज़ें थी वो मैंने मुझे नफ़रत आने लगी थी उनसे। और फिर इसके अलावा जो है, मैंने नींद का बता दिया आपको। और बंदा जो रियल मैजिक होता है उसमें बाज़ लोग बहुत ज़्यादा फूलने लग जाते, बहुत ज़्यादा दुबले। अब मैंने खाना पीना जब ज़ाहिर है मेरा बंद हो गया, तो मैं बिल्कुल यानी कि सुकड़ गया था, यानी कि दुबला पतला सा हो गया था। ये जो है, ये मुझे भी नहीं मालूम था। मैं काफ़ी इलाज करवा रहा था, काफ़ी टेस्ट करवा रहा था, मैं डॉक्टरों के पास गया, मैं यानी कि रूहानी इलाज वाले के पास नहीं गया। लेकिन जब मैंने काफ़ी इलाज करवाया, लेकिन सब डॉक्टर्स ये कह रहे थे आपको कुछ भी नहीं है, आपके सारे टेस्ट क्लियर है। हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है, ये भी, हाँ सॉरी, ये मेन बता रहा हूँ आपको, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। आपको ऐसा लगता है कि बस अभी आपको एक अटैक आएगा और आपकी कहानी ख़त्म। तो इस चीज़ का ख्याल रखना। ये सिम्टम्स बता रहा हूँ, ये नोट कर लीजिए आप। ये जो मेरे साथ हुआ वो बता रहा हूँ आपको, किसी की सुनी हुई बात नहीं है। मैं जो है डॉक्टर के पास जाता था, डॉक्टर्स ने कहा कुछ भी नहीं है, सारे हर जगह से टेस्ट करवाया, यार इसकी रिपोर्ट्स गलत होंगी, उससे सही आ जाएगी। बड़े से बड़े हॉस्पिटल्स चला गया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। फिर मेरे वालिद साहब ने, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए,
उनका रिसेंटली इंतकाल हुआ है, यानी कि 3-4 साल पहले ही इंतकाल हुआ है। और वो जाने से पहले बहुत बहुत बड़ा मेरा काम कर गए। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा सबसे पहले तुमने इस्तग़फ़ार शुरू कर दो और इस्तग़फ़ार रोकना नहीं। और मुझे उन्होंने कहा कि मेरे एक दोस्त है 20-25 साल पुराने, उनके पास भेज देता, उनके पास चले जाओ। मैं वहाँ पर गया, उन्होंने मुझे ये चीज़ें पढ़ने के लिए बताई थी। उन्होंने ही मुझे कहा कि इस्तग़फ़ार नहीं छोड़ना, उन्होंने ही मुझे कहा सुन्नतों पर अमल करना नहीं छोड़ना, उन्होंने मुझे कहा कि जादू अगर चाहते हो जल्दी ख़त्म हो जाए तो उन्होंने यही कहा कि मुझे कि फ़राइज़ नहीं छोड़ना, कुरान पाक की तिलावत करना। कुरान पाक का तिलावत करने का इसमें दिल नहीं चाहता। मैं आपको बता दूं जो मेरे साथ हुआ, दिल नहीं चाहता। कुरान पाक खोलता था मैं, यानी कि कुरान पाक यानी कि जैसे ही मैंने ओपन किया और मैंने पढ़ना शुरू किया, मैं माशाल्लाह से हाफिज़ भी हूँ, लेकिन बस जब पढ़ने बैठूं तो मुझे रोना आ जाओ, मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती थी और मेरी गर्दन जगड़ने लग जाती, उसी वक्त सुइयाँ चुभने लग जाती, ऐसी कंडीशन। लेकिन आपने पढ़ना है, सुबह शाम पानी पर दम करके ये पीना है आपने, जो मैंने आपको बताया। 7 बार दरूद शरीफ, 7 बार सूरह फातिहा, 7 बार आयतुल कुर्सी, 7 बार आपने अलम नशरा पढ़नी है। इसके बाद 7-7 बार कुल यानी कि चारों कुल पढ़ लेना है। और इसके 7 बार फिर दरूद शरीफ अव्वल व आखिर, यानी कि दरूद शरीफ हो गया 7-7 बार। आपने पानी पर दम करना है और पी लेना है। नमाज नहीं छोड़नी है आपने, सुन्नतें नहीं छोड़नी है। 1200 मरतबा कम से कम इस्तग़फ़ार करना, अल्लाह से माफ़ी मांगनी है। इस्तग़फ़ार कोई सा भी पढ़े, अस्तग़फ़िरुल्लाह आता है, अस्तग़फ़िरुल्लाह अज़ीम आता है, अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैहि आता है, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि आता है, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि आता है। जो भी आपको इस्तग़फ़ार आता है वो आपने लाज़मी पढ़ना है, लेकिन पढ़ना है कोई सा भी आता है। इसके अलावा भी बहुत सारे इस्तग़फ़ार है, जो आता है आपको वो पढ़ना है। अच्छा, ये आपने सुबह शाम करना है और इंशाअल्लाह आप देखिएगा 21 दिनों में ही आप देखिएगा कि आपको फ़ायदा नज़र आने लग जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता फिर ये ख़त्म हो जाएगा। 21 दिनों में इंशाअल्लाह आप सेहतमंद होने लग जाएंगे, आपको भूख भी लग जाएगी और नींद भी आने लग जाएगी। यानी कि सर भारी हो रहा है, वो सब कंडीशंस आपकी ख़त्म होने लग जाएगी। और दूसरी एक सबसे अहम बात जो मुझे समझाई गई, देखिए जादू, देखिए किसी दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम यानी कि अमीर है, गरीब है या हमारे पास खाने, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जादू करवाने वाला हासिद होता है, उसको आपके पैसों से, आपके किसी से नहीं, हर चीज़ से उसको नफरत होती है। आपकी ये खुशी जो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है ना, उससे भी उसको नफरत होती है। ज़रूरी नहीं आप सोचो कि यार मैं तो कंगला आदमी हूँ, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, फिर मुझ पर जादू क्यों किया गया। भाई ये पैसों से इसका लेन देन नहीं होता, इससे खुशियों से होता है। आपको अगर खुशियाँ मिल रही हैं, आप मुस्कुरा रहे हो किसी चीज़ पे, तब भी लोग इतने हासिद होते हैं। और आपका करीबी होता है, हमारा करीबी होता है। ये इन चक्रों में मत पड़ना कि किसने करवाया, क्यों करवाया। आप अपना तोड़ करो, आप ये पढ़ोगे इंशाल्लाह, और लगातार आपने 6 महीने अगर साल पढ़ लिया तो आप ये समझ लो उसके ऊपर रिटर्न भी चले जाता है ये अल्लाह के फजल करम से। और एक दुआ मैंने आपको बताई, वो लाजमी पढ़ा करें, सुबह शाम 7-7 मरतबा ये पढ़ा करें। खाली ये दुआ पढ़ के अपने ऊपर दम कर लिया करें, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। आप अपने दुश्मनों के मुकाबले में अल्लाह को पेश कर रहे हैं इस दुआ में। अब आप खुद समझ जाइए कि उनका क्या हाल होगा जो आपका दुश्मन है। तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग होती जा रही है, मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर दूसरी वीडियो में मुलाकात होती है। मैं हूँ आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।